हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट नर्सिंग क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने HAI की डेफिनेशन, काजेज और चेन ऑफ इन्फेक्शन को पढ़ा था। आज हम HAI यानी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन पढ़ेंगे, सर्वेलेंस और प्रिवेंशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। हॉस्पिटल हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन ये मेनली 4 टाइप के होते हैं। CAUTI इसकी फुल फॉर्म होती है कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगला है VAP यानी वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। अगला है CLABSI मतलब सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। अगला है SSI यानी कि सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। अब कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में क्या होता है, यूरिनरी कैथेटर की वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसे कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, बर्निंग यूरिन होता है, फीवर होता है और यूरिन में फाउल स्मेलिंग गंदी सी स्मेल आता है। ये आईसीएन जाके असेस करेगी कि जो कैथेटर लगा है उसमें पेशेंट को ये वाले सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो उसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो चुका है। अगला है VAP वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। इसमें क्या होता है, पेशेंट वेंटिलेटर यूज़ करने वाले पेशेंट में क्या होता है, VAP होता है, मतलब लंग्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ये भी आईसीएन क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है। अगला है सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम, जो नेक के पास जो आईवी लाइन जाती है। वैसे तो कैनुला भी एक क्या है, लाइन ब्लड स्ट्रीम को इन्फेक्शन का कारण बनता है। मेनली सेंट्रल लाइन ज़्यादा अफेक्ट करती है। ये भी एक क्या है, टाइप ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का एक टाइप है। इसमें क्या होता है, इसमें फीवर आता है। हर एक मतलब कोई भी इन्फेक्शन होगा उसमें फीवर ज़रूर आएगा, ठीक है। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन में भी ये क्या होता है, ऑपरेशन वुंड, जो ऑपरेशन के बाद जो वुंड होता है उसमें इन्फेक्शन को असेस करती है। इसके सिम्टम्स क्या होंगे, जो जहाँ पे भी ऑपरेशन होगा, अगर मतलब अब्डमन पे हो गया, लेग पे हो गया, कोई भी ऑपरेशन हो गया, वहाँ पे क्या होगी, रेडनेस होएगी, पस निकलेगी, पेन होएगा, स्वेलिंग आएगी। ये एक आईसीएन भी आइडेंटिफाई करेगी और क्या करती है, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। इसमें आईसीएन का बहुत मेन रोल होता है। आईसीएन एक एज ए डॉक्टर भी काम कर सकती है, मतलब ट्रीटमेंट नहीं देती है पर कारण फाइंड आउट करके रिपोर्ट ज़रूर कर सकती है, जिससे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी कंट्रोल में आ सकता है। अब अगला अगला टॉपिक कौन सा है, हम ना हमारा सर्वेलेंस। हाँ जी, अब ऑब्जेक्टिव ऑफ HAI के बाद हम पढ़ रहे हैं एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सर्वेलेंस। मतलब कि सर्वेलेंस की प्लानिंग, उसका डाटा कलेक्ट करना, ये सारे एलिमेंट्स है। सर्वेलेंस के कितने एलिमेंट्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसके अंदर क्या क्या करते हैं वो पढ़ रहे हैं। सर्वेलेंस के एलिमेंट्स में सबसे पहले आती है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है कि क्या मॉनिटर करना है, हमें कैसे मॉनिटर करना है, ये डिसाइड करना होता है किसके अंदर, सर्वेलेंस प्लानिंग के अंदर। इसमें क्या, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हॉस्पिटल ने डिसाइड किया है कि आईसीयू में सिर्फ ना CA सेंट्रल एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ही क्या करना है, या कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ही असेस करना है, और या फिर वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को ही मॉनिटर करना है। तो पहले हम प्लानिंग करेंगे कि हमें करना क्या है और करना कैसे है, व्हाट और हाउ, कैसे करना, क्या करना है और कैसे करना है। अगला है डाटा कलेक्शन। ये इसमें क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्शन का करते हैं इसके अंदर कि कहाँ से क्या करना है, कहाँ से हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, सोर्सेज क्या हो सकते हैं। पेशेंट का रिकॉर्ड से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, पेशेंट के रिकॉर्ड से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, लैब रिपोर्ट से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, वर्ड्स से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं।
जैसे पेशेंट को फीवर हुआ, उसका डाटा सर्विलेंस फॉर्म में एंटर किया जाता है। ठीक है, अगला है डाटा एनालिसिस। जो डाटा कलेक्ट किया है उसको एनालिसिस करना। आईसीयू में 100 पेशेंट है, 100 पेशेंट में से हमें 5 पेशेंट हमने डिसाइड किया है कि वीएपी है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया है, तो ये हमने एनालिसिस कर लिया है। फिर इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, मतलब कंक्लूजन करेंगे। इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है या जो हमने एनालाइज किया है उसको समझेंगे और उसका कंक्लूजन निकालेंगे कि ये इन्फेक्शन बढ़ा तो क्यों बढ़ा और ये इन्फेक्शन घटा तो कैसे घटा। ये हम इंटरप्रिटेशन में करेंगे और कंक्लूजन में पहुंचेंगे। कंक्लूजन के पहुंचने के बाद हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग में क्या करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं और शेयर करते हैं। जैसे मंथली रिपोर्ट बना के हम इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी को भेज देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फीडबैक लेते हैं। फीडबैक में क्या होता है कि जो भी रिजल्ट आता है वो स्टाफ को बताते हैं, और नेगेटिव फीडबैक आया तो उसको इम्प्रूव करने के लिए बोलते हैं, और पॉजिटिव फीडबैक आया तो उसको अप्रिशिएट करते हैं। ये सब हम पढ़ते हैं एलिमेंट ऑफ सर्विलेंस। ये इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डाटा को कलेक्ट करके एंड रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट आएगा मेथोडोलॉजी ऑफ सर्विलेंस।